नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। मैं वंदना, डॉक्टर वंदना संस्कृत क्लासेस में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करती हूँ। आइए, आज के जो हमारे प्रश्न हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और मेरी सोच समझ ये कहती है कि जहाँ से भी हम जिस विषय वस्तु को भी हम तैयार करें, वहाँ से ऐसे उस विषय वस्तु को तैयार करें कि वहाँ से आने वाले एक भी प्रश्न हमारे छूटने ना पाए। ठीक है, तो हमारी रणनीति कुछ ऐसी ही है। आप सभी भी इसमें सहयोग करें। आप भी जो पढ़ते हैं उसे बहुत सारगर्भित तरीके से पढ़ें। तो आइए, समय को ना नष्ट करते हुए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा, आज हम लोगों ने कुछ हद तक प्रत्याहार सूत्रों को पढ़ा था, परंतु आज पुनः क्या है, बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसे एक एक चीज़ को समझते हुए, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न आएंगे ही आएंगे, तो आप एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझें। अब क्या प्रश्न उठता है, प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? तो 14 प्रत्याहार है। कौन कौन से हैं? अयूण हो गए, रेलिक हो गए, एओंग हो गए, एओच हो गए, अयोच हो गए, हाइब्रिड। आप लोग भी मेरे साथ बोले ताकि आप लोगों का भी क्या हो सके, अभ्यास हो सके। हाइब्रिड हो गए, लन हो गए, यमगणनम हो गए, झवय हो गए, घटदस, जव घटदस। ठीक है, खप छठत, चटतव, कपय, शशर और हल। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया। 14 प्रत्याहार सूत्र हो गए। अब क्या है, ठीक है, अब आपको मैंने माहेश्वर सूत्र बोला और प्रत्याहार सूत्र बोला, तो प्रत्याहार बोला, तो दोनों में क्या अंतर है या दोनों में समता है, ये आप मुझे बताएं। मैंने आपको पिछली कक्षाएं में सारे एक एक चीज़ ये पूरा करवाई हूँ। ठीक है, मैंने करवाया है, तो आप बताएं दोनों में समता है या विषमता है। तो अगर विषमता है तो किस कारण से है। अब आइए, एक जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, टॉपिक है, वो क्या है। आप देख सकते हैं कि जितने भी ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं, जितने भी ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं, उसके अंतिम वर्ण क्या है, हलंत वाले, हलंत वाले हैं। ठीक है, सब में हलंत लगा है, ये देख रहे हैं आप, सब में हलंत लगा है। तो अब अब हम क्या करेंगे, इस हलंत को कैसे हटाएंगे, किस सूत्र से हटाएंगे, आइए इसे ही समझते हैं हम सभी। ठीक है, तो हलंत युक्त वर्णों का क्या होता है, जितने भी ये हलंत युक्त वर्णों को है उसको हम कैसे हटाते हैं। जितने भी हलंत युक्त वर्ण है उसका हम क्या करते हैं, हलंत्यम से इत संज्ञा करके और तस्य लोप सूत्र से उसका लोप कर देते हैं। क्या करते हैं, जितने भी हलंत युक्त वर्ण हैं, ठीक है, हलंत युक्त वर्ण हैं, उसको क्या करते हैं, हलंत्यम से इत संज्ञा करके, हलंत्यम से इत संज्ञा करके, हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, हलंत्यम से, जैसे किसका करेंगे, हलंत्यम से इत संज्ञा ये हलंत्य वर्णों का हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा करके तस्य लोपः से लोप कर देंगे। ठीक है, यह आप सबों को स्पष्ट हो गया होगा। किससे हम करेंगे, इत संज्ञा विधायक सूत्र कितने हैं। अब सबसे इस विषय वस्तु पे ध्यान दें आप। मैंने कहा कि हलंत्यम से इत संज्ञा करके तस्य लोप से उसका लोप कर देंगे। अब इत संज्ञा करके, ठीक है, तो मैं कहना चाहूँगी आप सबों को, ये इत संज्ञा विधायक सूत्र कितने हैं, इत संज्ञा विधायक सूत्र 6 हैं। ठीक है, इत संज्ञा विधायक सूत्र कितने हैं, इत संज्ञा विधायक सूत्र 6 हैं, जिनके विभिन्न प्रयोजन हैं। अब कौन कौन से सूत्र हैं हम आगे देखेंगे, परंतु यहाँ जिस जिस वर्ण जिस जिस अंतिम वर्ण का जिससे इत संज्ञा होगा वो कौन सा सूत्र है, वो हलंत्यम सूत्र है।
तो मैं कह सकती हूँ आपको कि अंतिम अंतिम हलंत्य युक्त वर्णों का क्या करेंगे, हलंत युक्त वर्णों का हलंत्यम से इत संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर देंगे। ठीक है, सभी के अंतिम वर्ण को कट कर देते हैं और क्या करेंगे, तस्य लोप से लोप कर देंगे। अब ठीक है, ये मैंने कर दिया। किस सूत्र से कट किया, किस सूत्र से इसको गायब किया? ठीक है, सबसे पहले हलंत्यम से हमने इसको कट किया और तस्य लोप से हम इसको चाहे तो क्या करेंगे, इसको लोप कर देंगे। ठीक है, अब जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आप सबों के सामने हमने कहा जो 14 सूत्रों की अंतिम हल वर्णों की हलंत्यम से इत संज्ञा होकर तस्य लोप से लोप हो जाएगा। वैसे इत संज्ञा विधायक सूत्रों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं 6? वो मैं बताती हूँ आप सबों को। तो अष्टाध्यायी में इत संज्ञा करने वाले सूत्र 6 हैं। मैंने, याद रखिएगा, मैंने अंतिम वर्णों की हलंत वाले वर्णों की किससे इत संज्ञा की? हलंत्यम से। ठीक है, किससे लोप किया? तस्य लोप से लोप किया। अब ये देखिए कितने हैं सूत्र? 6 हैं। इत संज्ञा विधायक सूत्र कितने हैं? आपको पूछे जाएंगे। इत संज्ञा विधायक सूत्र कितने हैं? तो इत संज्ञा विधायक सूत्र अष्टाध्यायी में 6 हैं। ठीक है, अब क्या है, एक मिनट रुकिए। कौन कौन से हैं? तो प्रथम हो गए उपदेशे अजनुनासिक इत। क्या है? उपदेशे जनुनासिक इत। ये क्या करता है, इस सूत्र का क्या काम है, थोड़े अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ये सूत्र क्या करता है, उपदेश में आए अनुनासिक अच की इत संज्ञा करता है। अच, ठीक है, किसकी इत संज्ञा करता है? अनुनासिक अच की। उपदेशे अजनुनासिक इत। क्षम्यताम, एक मिनट रुक। तो उपदेशे अजनुनासिक अच अनुनासिक। ठीक है, तो अच क्या हो जाएंगे यहाँ पे? अच अर्थात स्वर वर्ण। अच अर्थात स्वर वर्ण की इत संज्ञा करता है। कौन करता है? ये उपदेशे जनुनासिक इत। ठीक है, पुनः समझेंगे। उपदेश में आए अनुनासिक अच की इत संज्ञा करता है। कौन करता है? अच की। उपदेशे अनुनासिक अच से किसकी इत संज्ञा होती है? अच वर्णों की, स्वर वर्णों की। वह कहाँ आया रहेगा? वह स्वर वर्ण उपदेश में आया रहेगा। अब उपदेश क्या होता है, ठीक है, आगम क्या होता है, इन सब चीज़ों को हम बहुत भली भांति आगे आगे समझेंगे। एक बार समझ लेंगे तो बहुत हौच पौच हो जाएगा, इसलिए हम शनैः शनैः गति से सभी विषय वस्तुओं को समझेंगे। तो उपदेशे जनुनासिक इत से अच वर्ण उपदेश में आए हुए अनुनासिक, उपदेश में आए हुए अनुनासिक अच की इत संज्ञा किस सूत्र से होगी? उपदेशे जनुनासिक इत सूत्र से होगी। ठीक है, अब आ गया, क्या आ गया? हलंत्यम। ठीक है, हलंत्यम मैंने आपको बताया है, पुनः एक बार बताती हूँ, अच्छे से समझेंगे। हलंत्यम सूत्र अंतिम हलंत युक्त वर्ण की इत संज्ञा करता है। हलंत्यम सूत्र क्या करता है? अंतिम हलंत युक्त, आपने देखा होगा, क्या देखा होगा?
सभी वर्ण अंतिम वर्ण, ठीक है, सभी अंतिम वर्ण हलंत युक्त हैं, उसी का हलंत्यम से इत संज्ञा होकर तस्य लोप से लोप हुआ है। तो हलंत्यम क्या करता है? हलंत अंतिम अंतिम हलंत युक्त वर्णों की इत संज्ञा करता है। आप फर्क देखते रहेंगे यहाँ। ये उपदेश में आए हुए अजनुनासिक इत अच जो है, अनुनासिक अच, उसकी इत संज्ञा करता है। कौन करता है? उपदेशे अजनुनासिक इत। और हलंत्यम क्या करता है? अंतिम हलंत युक्त वर्णों की इत संज्ञा करता है। ठीक है, ये विषय वस्तु स्पष्ट हो गए होंगे आप सबों को। तो अब तीसरा जो हमारा सूत्र है, इत संज्ञा विधायक सूत्र, वो क्या है? आदेर्ये टूडवः। ठीक है, आदेर्ये टूडवः। यह सूत्र क्या करता है? यह सूत्र जो है धातु के आदि में आए हुए या च ज ज या टू डू की इत संज्ञा करता है। ये धातु के आदि में आए हुए, धातु के आदि में आए हुए या टू डू इत्यादि की इत संज्ञा करता है। ठीक है, तीसरा सूत्र। चौथा सूत्र क्या है? इत संज्ञक सूत्र, ये शः प्रत्ययस्य, श प्रत्ययस्य। ठीक है, अब ये सूत्र क्या करता है? आदि में यदि मूर्धन्य स हो तो उसकी इत संज्ञा हो जाती है। अब ये मूर्धन्य स कहाँ होना चाहिए? तो प्रत्यय के आदि में होना चाहिए। अगर प्रत्यय के आदि में, किसी प्रत्यय के आदि में मूर्धन्य स है तो किस सूत्र से मूर्धन्य स की इत संज्ञा होगी? श प्रत्ययस्य। इस सूत्र से धातु में क्षम्यताम, प्रत्यय में आए हुए, प्रत्यय के आदि में आए हुए श वर्ण की इत संज्ञा शः प्रत्ययस्य सूत्र से होगी। प्रत्यय में आए हुए, यहाँ आदिर्ये टूडवः, ये क्या बताता है? धातु में आए हुए। ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे। कहीं कुछ दिक्कतें हो तो वो भी बताएंगे। अब आगे हमारा पांचवा सूत्र, इत संज्ञा विधायक सूत्र क्या है? इत संज्ञा विधायक सूत्र जो है वो क्या है? चुटु। ठीक है, तो आदि में चवर्ग या टवर्ग का वर्ण हो तो उसकी इत संज्ञा हो जाती है। च या चवर्ग, चवर्ग के अंतर्गत जो वर्ण आ जाएंगे वो, और टवर्ग के अंतर्गत जो वर्ण आ जाएंगे उसकी चुटु सूत्र से, चुटु इत संज्ञा विधायक सूत्र से क्या होगा? इत संज्ञा हो जाएगा और तस्य लोप से लोप हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो छठा सूत्र है इत संज्ञा विधायक सूत्र, वो क्या है? लसक्व तद्धिते, लसक्व तद्धिते। ठीक है, अब लसक्व तद्धिते सूत्र क्या कहता है? लसक्व तद्धिते सूत्र कहता है क्या है ये? अतद्धित प्रत्ययों में ल, श, क इत्यादि आए तो उसकी इत संज्ञा हो जाती है। ठीक है, इनको आप लोगों ने, आशा करती हूँ, अच्छे से समझ लिया होगा। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ये बताइए, ये इत संज्ञा विधायक सूत्र कितने हैं? तो हमने देखा इत संज्ञा विधायक सूत्र 6 हैं। ठीक है, अब हलंत युक्त वर्णों की इत संज्ञा किस सूत्र से होती है? तो हलंत युक्त वर्णों की इत संज्ञा हलंत्यम सूत्र से होती है। अच
अच अनुनासिक वर्णों की इत संज्ञा किस सूत्र से होती है? तो उपदेश से अजनुनासिक इत इस वर्ण से होती है। ठीक है। अब क्या है? धातु में आए हुए टू टू धातु में आए हुए क्या था ये? धातु में आए हुए अ, अ, क्षम्यताम एक मिनट। धातु के आदि में आए हुए य टोडो की इत संज्ञा कौन सा इत संज्ञा विधायक सूत्र करता है? तो आदिर ये टोडो वह करता है। ठीक है। ऐसे ही हमने सभी इत संज्ञा विधायक सूत्रों को समझा। कुछ भी सूत्र आपको पूछे तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं। ठीक है। कि इत संज्ञा विधायक सूत्र 6 हैं। हलंत्यम से अंतिम हल युक्त वर्णों की इत संज्ञा होती है। इससे किस सूत्र से किस वर्ण की इत संज्ञा होती है? ठीक है। चलिए अब आगे चलें। ये तो हम लोगों ने देख ही लिया। एक मिनट। अब हमारा 2-3 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे बहुत अच्छे से सुनेंगे। यहीं पे सुने। क्या है? एक मिनट। माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो इसकी उत्पत्ति ढक्काम से हुई। ढक्काम अर्थात ढोलक से हुई। ठीक है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो इसकी उत्पत्ति ढक्काम से हुई। मैंने उस दिन आपको बताए थे कि माहेश्वर सूत्रों के नाम क्या क्या हैं? प्रत्याहार सूत्र है, प्रत्याहार सूत्र है, शिव सूत्र जाल है, अक्षर समामनाय है, वर्ण समामनाय है। एक एक और नाम इसके होते हैं जो आप नोट कर लेंगे। वो क्या है? एक और नाम है नांदी सूत्र। नांदी सूत्र को आप नोट कर लेंगे, पूछे जा सकते हैं। ठीक है। अब क्या है? एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है, आ, एक मिनट रुकिए। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, माहेश्वर सूत्रों का अंतिम वर्ण इत्संज्ञक है। कुल इत्संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है? ठीक है। कुल इत्संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है? तो हमारा उत्तर क्या होगा? हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? कितने इत्संज्ञक वर्ण हैं माहेश्वर सूत्र में? एक हो गए, दो हो गए, अंतिम वर्ण जिसका इत्संज्ञा हो जाता है। ठीक है। उसको ही इत्संज्ञक वर्ण बोलते हैं। तो काउंट कीजिए किसको कितने को हमने कट किया है। एक हो गए, दो हो गए, तीन हो गए, चार हो गए, पाँच हो गए, छः हो गए, सात हो गए, आठ हो गए, नौ हो गए, 10 हो गए, 11 हो गए, 12 हो गए, 13 हो गए, 14 हो गए। 14 माहेश्वर सूत्र में इत संज्ञक वर्ण कितने हो गए? 14 हो गए। ठीक है। तो आप झट से क्या उत्तर दे सकते हैं? 14 इत संज्ञक इत संज्ञक 14 इत संज्ञक वर्ण। ठीक है। आप क्या उत्तर देंगे? माहेश्वर सूत्रों में इत्संज्ञक वर्ण कितने हैं? आप झट से उत्तर देंगे 14 इत्संज्ञक वर्ण है। परंतु नहीं, ऐसा नहीं है। 14 तो इत्संज्ञक वर्ण है, परंतु एक और इत्संज्ञक वर्ण है। वह बताइए। आप सभी अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करें कि वह इत्संज्ञक वर्ण कौन सा है जो एक और जुटेगा इसमें। ठीक है। बताइए।
तो क्या है, व्याकरण में हम पढ़ते हैं लन मध्ये त्वित् संज्ञकः, लन मध्ये त्वित् संज्ञकः, लन मध्ये त्वित् संज्ञकः, अर्थात लन यहाँ पे है, लौ में जो अ है मध्यवर्ती वर्ण है उसकी भी क्या होती है, इत् संज्ञा होती है। ठीक है, तो लन मध्ये त्वित् संज्ञकः ये जो है तो एक और इत् संज्ञक वर्ण इसमें जुट जाएंगे, तो सारे कितने हो जाएंगे इत् संज्ञक वर्ण, इत् संज्ञक वर्ण कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। एक अंतिम वाला कहाँ से आया, लन मध्ये त्वित् संज्ञकः, इस सूत्र से यहाँ लौ का जो मध्यवर्ती वर्ण है, लन में जो मध्यवर्ती वर्ण है उसकी भी लन मध्य लौ में जो अ है अर्थात वो मध्य में है उसकी भी इत् संज्ञा होती है। इस प्रकार इत् संज्ञक वर्णों की संख्या इत् संज्ञक वर्णों की संख्या 15 है, 14 नहीं है। इसे ध्यान में रखेंगे, पूछ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आपसे एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि कहाँ पे किस वर्णों की, ठीक है, किस वर्ण की प्रत्याहार सूत्र में पुनरावृत्ति हुई है, किस वर्ण को प्रत्याहार सूत्र माहेश्वर सूत्र में दोहराया गया है, पुनरावृत्ति हो गई है अर्थात एक दो बार आए हुए हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे कोई वर्ण आपको दिख रहे हैं क्या दो बार आए हुए, आपको कोई भी वर्ण दो बार आए हुए नहीं दिखेंगे। सिर्फ आपको ये जो ह है, यहाँ पे ह है, ठीक है, ये ह है और ये ह है, बस इसी की पुनरावृत्ति आपको दिख रही होगी। तो क्या है, यहाँ पे किस वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है, इस ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, फिर से पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस पे बहुत ही ध्यान देंगे। किस वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है, कौन से वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है, तो ह वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है। ठीक है, अब ह वर्ण की, अब क्या है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है ना, ये एक बार बताएंगे। अगर हम ये जो पुनरावृत्ति जिस वर्ण की हुई है, तो हम अगर यहाँ से हमारे अ हरस हो गए, ये ई हरस क्या हो गए, स्वर हो गए, औस्वर, ईश्वर, ऊस्वर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी चार हैं वो ए ऐ औ तक क्या हो जाएंगे, ये स्वर वर्ण हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे पुनरावृत्त वर्ण को यहाँ पे एक बार हटा दे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये एक बार आप मुझे बताएं, मैंने आपको पिछली कक्षा में ये बहुत अच्छे से करवाया है। तो इत् संज्ञक कितने सूत्र होते हैं, ठीक है, ये मुझे बताएंगे, किन किन वर्णों की होती है, ये बहुत अच्छे से करेंगे। यहाँ से ज़रूर प्रश्न उठेगा, बहुत प्रश्न है, परंतु अभी अगर मैं उस चीज़ को लाऊं तो कक्षा बहुत बड़ी हो जाएगी। मैं सोचती हूँ कि कक्षा बोझिल ना हो, इसीलिए मैं छोटे छोटे अंश के रूप में आप सबों के सामने कक्षा लेके उपस्थित होंगी। तो आज के लिए मैं बस कक्षा को यहीं पे विराम देती हूँ। जब मैं कल की कक्षा में आऊँ तो आप एक होमवर्क करके रखेंगे। क्या प्रश्न है, स्वयं राजते इति किम, ठीक है, इति किम, जो स्वयं प्रकाशित होते हैं वो क्या है, ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर मैसेज करें ताकि आपका अच्छे से अभ्यास हो सके। तो चलिए
तब तक के लिए तब तक के लिए ये बच्चे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, आप इसे अदरवाइज नहीं ले तो तब तक के लिए शुभ रात्रि। ठीक है, क्षम्यताम।